क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका हर पाप आपकी आत्मा छीन सकता हो तो वो है मार्वल की डार्क दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे स्टाइलिश सुपर हीरो घोस्ट राइडर, और उसका असली नाम है जॉनी ब्लेज। लेकिन जॉनी जन्म से शैतान नहीं था। एक समय वो सिर्फ एक बेटा था जो अपने बीमार पिता को बचाना चाहता था, और उसी प्यार में उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने शैतान से सौदा कर लिया, अपने पिता की जान के बदले अपनी आत्मा बेच दी। और उसी दिन से हर रात जॉनी बदल जाता है। उसका सिर जलती हुई खोपड़ी में बदल जाता है, उसकी बाइक आग उगलती है और वो बन जाता है घोस्ट राइडर। उसका काम दुनिया के पापियों को सजा देना, उनकी आत्मा निगल जाना। और सुनो, उसकी नजर में झूठ बोलना भी पाप है, धोखा देना भी पाप है, यहाँ तक कि इंटरनेट से अवैध डाउनलोड करना भी पाप है। उससे कुछ नहीं छुपता। लेकिन जॉनी इस जिंदगी से तंग आ चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथों कोई मासूम मारा जाए, इसलिए वो शहर छोड़ देता है, लोगों से दूर, दुनिया से दूर। सोचता है शायद इस तरह वो अपने अंदर के राक्षस को रोक पाएगा। लेकिन अंधेरा कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन एक रहस्यमयी पादरी उसके पास आता है, नाम मोरो। उसे सब पता है जॉनी कौन है, क्या है। वो जॉनी से एक सौदा करता है, एक बच्चे को बचाओ और मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगा। उस बच्चे का नाम है डैनी। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि डैनी का शैतान से कोई गहरा रिश्ता है और सिर्फ जॉनी ही उसे ढूंढ नहीं रहा। शैतान के भेजे हुए खतरनाक भाड़े के सैनिक भी उसके पीछे पड़े हैं। उनका लीडर कैरिक, डैनी अपनी माँ के साथ भाग रहा है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, हर तरफ खतरा। उसी समय रात के अंधेरे में जॉनी की नसों में आग दौड़ती है, उसकी आंखें बदलने लगती हैं और फिर वो बदल जाता है। आग की लपटों में घिरा हुआ घोस्ट राइडर 180 की रफ्तार से बाइक दौड़ाता हुआ सीधे दुश्मनों की तरफ बढ़ता है। सैनिक उसे देखते ही डर से जम जाते हैं। काली पड़ चुकी जलती खोपड़ी, हाथ में आग से जलती जंजीर। कैरिक आदेश देता है, फायर। गोलियां बरसती हैं, लेकिन घोस्ट राइडर पर कोई असर नहीं। वो जंजीर घुमाता है, एक बार, दो बार। आंखों में आंखें डालकर वो चलाता है अपना सबसे खतरनाक हथियार, पेनेंस स्टेयर। जिसने भी पाप किया है उसे अपनी ही बुराइयों की आग में जलना पड़ता है। कुछ ही सेकंड में आधी टीम खत्म। लेकिन तभी एक शॉटगन की गोली उसे जमीन पर गिरा देती है, फिर एक और गोली। और मौका देखकर कैरिक डैनी को उठाकर भाग जाता है। जब जॉनी होश में आता है वो अस्पताल में है, शरीर पर गोलियों के निशान हैं। पुलिस उसे यहाँ छोड़ गई थी, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अस्पताल से निकलते वक्त उसकी मुलाकात होती है डैनी की माँ से। वो पहले जॉनी को दुश्मन समझती है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद एक राज खुलता है। डैनी कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसका जन्म एक भयानक सौदे का हिस्सा है और अब शैतान खुद उसे लेने आ रहा है। जब डैनी की माँ मौत के बिल्कुल करीब थी, तभी अंधेरे में एक परछाई उभरी। शैतान, उसने कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में एक शर्त थी। उसे एक बच्चा चाहिए था और वही बच्चा था डैनी। अब सब साफ था, डैनी कोई साधारण लड़का नहीं, वो शैतान की भविष्य की ताकत था। जॉनी समझ गया, अगर डैनी उनके हाथ लग गया तो कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उधर कैरिक डैनी को लेकर भाग रहा था, अपने कई आदमियों को खो चुका था। गुस्से में उसने शैतान से कहा, पैसे बढ़ाओ। और हैरानी की बात, शैतान तुरंत मान गया। फिर उसने एक काला जादू किया, एक फोन कॉल, और उसी पर डैनी की लोकेशन गायब। अब जॉनी उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन शैतान इतनी जल्दी डैनी को क्यों चाहता था? सच्चाई और भी खतरनाक थी। शैतान इंसानी शरीर में दुनिया में घूमता है, लेकिन इंसानी शरीर उसकी ताकत को सीमित कर देता है। वो कमजोर हो जाता है, इसलिए उसे बार बार नया शरीर चाहिए, और डैनी उसके लिए परफेक्ट शरीर था। मतलब अगर शैतान डैनी में घुस गया तो वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब जॉनी के पास समय बहुत कम था। वो और डैनी की माँ एक फाइट क्लब पहुंचते हैं। वहाँ एक गुंडा था जो कैरिक को जानता था। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी रात हो जाती है। जॉनी के शरीर में कंपन शुरू, आंखें बदलने लगती हैं, आग की हल्की लपटें उठती हैं। गुंडा डर जाता है और तुरंत बोल देता है, कैरिक खदान वाले इलाके में है, भारी हथियारों के साथ। बस इतना सुनना था। अगले ही पल जॉनी की पूरी देह आग में बदल जाती है। बाहर खड़ी बाइक खुद जल उठती है और फिर घोस्ट राइडर दोबारा लौट आता है। वो सड़क पर बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। उधर कैरिक ने इस बार तैयारी पूरी कर ली थी, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, भारी हथियार। जैसे ही दूर से बाइक की आवाज आती है, कैरिक सीधा रॉकेट दाग देता है। धमाका, सबको लगता है इस बार घोस्ट राइडर खत्म। लेकिन धुएं के बीच वो खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। अब बारी थी उसके गुस्से की। जो सामने आया जल गया, जो भागा घसीटा गया। एक आदमी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन राइडर हवा में उछल जाता है। धमाका उसके नीचे होता है और वो हवा में तैरता रह जाता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। अगले ही सेकंड वो सीधे दुश्मन के सामने। गोलियां चलती हैं, लेकिन कोई असर नहीं।
कैरिक फिर गोली चलाता है। घोस्ट राइडर पल भर में उसके सामने पहुंच जाता है, उसे जमीन पर पटक देता है। कैरिक कांप रहा था, लेकिन इससे पहले कि राइडर उसे पेनेंस स्टेयर दिखाता, बाकी सैनिक पीछे से हमला कर देते हैं। गोलियां बरसती हैं, फिर भी कोई असर नहीं। और फिर घोस्ट राइडर एक खनन मशीन पर चढ़ जाता है। उसकी आंखों की आग और तेज हो जाती है। अब वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, अब वो शिकार पर निकला था। विशाल खनन मशीन अचानक घोस्ट राइडर की आत्मा से भर जाती है। लोहे का वो दानव अब आग उगल रहा था। घोस्ट राइडर उसे चलाता है और पूरा इलाका जलने लगता है। गोलियां, रॉकेट, धमाके, कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक हथियार व्यापारी फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड लोहे का विशाल पंजा उसे उड़ा देता है। फिर राइडर अपनी आग वाली जंजीर से कैरिक को पकड़ लेता है, उसे हवा में लटकाकर वही शब्द लौटाता है, डर कैसा लगता है। अब समझ आया। उसी समय राइडर को महसूस होता है डैनी भाग चुका है। वो कैरिक को फेंक देता है और बाइक लेकर पीछा करता है। कुछ ही देर में वो गाड़ी के पास पहुंच जाता है। डैनी की माँ को पकड़ लेता है, लेकिन तभी डैनी खुद गाड़ी से उतर आता है। वो चिल्लाता है, उसे छोड़ दो। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक अजीब सी ताकत थी। घोस्ट राइडर रुक जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर की आग शांत होने लगती है और आखिरकार वो वापस जॉनी बन जाता है। जॉनी तुरंत समझ जाता है अब शैतान किसी भी कीमत पर डैनी को लेगा। वो तुरंत पादरी मोरो से संपर्क करता है। डैनी को एक सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। उधर खदान का इलाका पूरी तरह तबाह, लाशें, आग, बर्बादी, लेकिन कैरिक जिंदा है, बुरी तरह घायल, पत्थर के नीचे दबा हुआ। तभी शैतान उसके सामने प्रकट होता है। कैरिक माफी मांगता है, मैं काम पूरा नहीं कर पाया। शैतान झुकता है और उसके शरीर को छूता है। अचानक काला धुआं उसके अंदर समा जाता है। कुछ ही सेकंड में मरा हुआ आदमी फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। उसकी त्वचा बदल जाती है, आंखें काली, और एक नई शक्ति जिसे वो छुएगा वो सड़ने लगेगा। लोहे से लेकर इंसान तक, सिर्फ छूते ही सब कुछ राख। इतना ही नहीं, अब वो लोगों को अंधेरी दुनिया में खींच सकता था, जहां से कोई वापस नहीं आता। शैतान आखिरी चेतावनी देता है, इस बार खाली हाथ मत लौटना। और कैरिक अब पहले से ज्यादा खतरनाक डैनी के पीछे निकल पड़ता है। उधर जॉनी, डैनी और उसकी माँ मोरो के साथ एक पवित्र स्थान पहुंचते हैं। कहा जाता है यहाँ डैनी सुरक्षित रहेगा और यहीं जॉनी का श्राप भी खत्म किया जा सकता है। उनका स्वागत करता है एक और पादरी, सांगे। डैनी को सुरक्षित जगह भेज दिया जाता है और मोरो जॉनी को वादा निभाने ले जाता है, लेकिन श्राप हटाना आसान नहीं। रास्ते में मोरो सच्चाई बताता है, जॉनी के अंदर जो आत्मा है वो कभी एक फरिश्ता था, नाम जाराथोस। उसे इंसानों की रक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन इंसानों के धोखे, पाप और लालच ने उसे तोड़ दिया और वो नरक में गिर पड़ा। वहीं से वो बदल गया, एक रक्षक से सजा देने वाला दानव बन गया। अब जॉनी को एक पवित्र रोशनी वाले तालाब में ले जाया जाता है। कहा जाता है ये जगह अंदर के दानव को जला देती है। जैसे ही जॉनी उस रोशनी में जाता है, उसका शरीर तड़पने लगता है। दिमाग में पुराने दृश्य घूमते हैं, शैतान से किया सौदा, पिता की मौत, आग, चीखें। वो जमीन पर गिर जाता है और फिर सब कुछ शांत। जब जॉनी आंख खोलता है, राइडर की ताकत गायब। वो खुश हो जाता है, मैं आजाद हूँ। लेकिन तभी वो देखता है पादरी डैनी को बाहर ले जा रहे हैं। जॉनी समझ जाता है कुछ गलत है। मोरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई सामने आती है। डैनी को बचाया नहीं जा रहा, उसे बलि चढ़ाया जा रहा है। जॉनी चिल्लाता है नहीं, और ठीक उसी पल अंदर कहीं गहराई में आग फिर से भड़कती है। जॉनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। पादरी डैनी को बलि चढ़ाकर शैतान को हमेशा के लिए रोकना चाहते थे। जॉनी और मोरो को पकड़कर कैद कर दिया जाता है। उधर डैनी को एक बड़े से रहस्यमयी घेरे में लाया जाता है। चारों तरफ अजीब चिन्ह, मंत्र, मशालें, सब तैयार। जैसे ही तलवार उठती है, अचानक सब अंधेरे में डूब जाता है। पादरी सांगे खुद को एक काले शून्य में पाता है और वहां कैरिक खड़ा है। अब वो इंसान नहीं, उसका स्पर्श हर चीज को सड़ा देता है। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद लोग जमीन पर राख बनकर गिर जाते हैं। जब जॉनी और मोरो वहां पहुंचते हैं, डैनी गायब। जॉनी तुरंत समझ जाता है कैरिक अब शैतान के साथ मिल चुका है, और अगर शैतान अपनी आत्मा पूरी तरह डैनी में डाल देता है तो डैनी हमेशा के लिए खत्म। अगली रात सब कुछ होने वाला था, चाहे उसके पास राइडर की ताकत हो या नहीं। जॉनी ने फैसला कर लिया, वो डैनी को बचाएगा। उधर कैरिक डैनी को ले जाता है एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है ये धरती स्वर्ग से सबसे दूर है। यहीं शैतान पूरी शक्ति पा सकता है। दुनिया भर के राजनेता, अपराधी, हत्यारे सब वहां जमा हैं। सब शैतान के वफादार, सब इंतजार कर रहे हैं नए शैतान के जन्म का। उधर जॉनी और मोरो हथियार इकट्ठा करते हैं। मोरो उन्हें अपने गुप्त हथियार भंडार में ले जाता है, राइफलें, ग्रेनेड, स्नाइपर। जॉनी मुस्कुराता है, आज बिना राइडर के ही सही, लेकिन आज रात वो खाली नहीं जाएगा। रात होती है, रस्म शुरू होती है। डैनी को मंच के बीच लाया जाता है। शैतान उसके सामने खड़ा है।
मंत्र शुरू। काला धुआं डैनी के शरीर में घुसने लगता है। तभी दूर से एक गोली चलती है। स्नाइपर शॉट। 2 गार्ड गिर जाते हैं। पहली दीवार टूट चुकी थी। मोरो सामने से हमला करता है। जॉनी पीछे से घुसता है। अराजकता फैल जाती है। शैतान का ध्यान भटकता है और उसी पल जॉनी पीछे से आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है। शैतान गिर पड़ता है, लेकिन जब जॉनी डैनी को पकड़ने की कोशिश करता है वो पास भी नहीं जा पाता, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। डैनी की आंखें बदल चुकी थीं। शैतान उसके अंदर था। जॉनी चिल्लाता है, डैनी तुम इसके गुलाम नहीं हो। लेकिन शैतान जॉनी को कई मीटर दूर फेंक देता है। उधर मोरो लड़ रहा था। तभी पीछे से कैरिक आता है। उसका हाथ मोरो के हथियार को छूता है और बंदूक जंग खाकर टूट जाती है। मोरो पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वो इंसान है, कैरिक नहीं। उधर जॉनी जमीन पर गिरा है। चारों तरफ दुश्मन। उसके पास अब कोई शक्ति नहीं। कैरिक उसके पीछे आता है और अपने सड़े हुए हाथ से जॉनी को छूता है। जॉनी की त्वचा काली पड़ने लगती है, जैसे वो भी सड़ रहा हो। सब खत्म लग रहा था, लेकिन तभी डैनी धीरे से जॉनी की तरफ मुड़ता है। जॉनी अब भी उसे पुकार रहा है, तुम अंदर से मजबूत हो, तुम उससे ज्यादा हो। उसे पता नहीं था, रस्म पूरी नहीं हुई थी। शैतान की आत्मा पूरी तरह डैनी पर कब्जा नहीं कर पाई थी और अब डैनी होश में था, लेकिन उसके पास शैतान जैसी ही ताकत थी। अगले ही पल डैनी हवा में छलांग लगाता है और सीधा जॉनी के ऊपर उतरता है और तभी जॉनी के अंदर से भड़क उठी नरक की आग। अगले ही पल वो बन चुका था गोस्ट राइडर। बाहर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल भी आग की लपटों में घिरकर बन गई। आत्माओं की सवारी। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइडर किसी को मौका नहीं देता। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान साफ। उधर शैतान मौका देखकर डैनी को उठा लेता है और हथियार बंद काफिले के साथ भाग निकलता है। सुबह होने लगी थी, लेकिन इस बार राइडर वापस इंसान में नहीं बदला। जॉनी तुरंत अपनी जलती हुई बाइक बुलाता है। इंजन दहाड़ता है और वो 180 की रफ्तार से दुश्मनों के पीछे निकल पड़ता है। वो चलती गाड़ी पर छलांग लगाता है और अपनी नई सवारी बना लेता है। आग से जलती हुई ट्रक, दुश्मन गोलियां बरसाते रहते हैं, लेकिन ये हमला राइडर के लिए सिर्फ खुजली जैसा था। तभी पीछे से मदद पहुंचती है, लेकिन कैरिक उस गाड़ी पर चढ़ जाता है। वो शीशे के ऊपर झुकता है और पल भर में उसे अंधेरे के आयाम में खींच लेता है। राइडर ये देख लेता है। वो अपनी जंजीर घुमाता है और एक झटके में कैरिक को अंधेरे से बाहर खींच लाता है। अब चलती गाड़ी के ऊपर 2 राक्षस आमने सामने, एक के बाद एक वार। दोनों गिरते हैं। कैरिक अंधेरे और हकीकत के बीच बार बार गायब होता है, लेकिन राइडर हार मानने वालों में से नहीं। वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन कैरिक पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। राइडर की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। सब खत्म लगता है, लेकिन तभी कैरिक कुछ ऐसा कह देता है जो राइडर के अंदर के गुस्से को जगा देता है। अगले ही पल राइडर उसका सिर पकड़ता है और इस्तेमाल करता है अपनी सबसे खतरनाक ताकत। पेनेंस स्टेयर कैरिक अपनी ही पापों की आग में चीखने लगता है। कुछ सेकंड में सब खत्म। सबसे बड़ा खतरा अब मिट चुका था, लेकिन असली दुश्मन अभी बाकी था। राइडर अपनी बाइक दौड़ाता है, शैतान की गाड़ी तक पहुंचता है, जंजीर फेंकता है, एग्जॉस्ट पकड़ता है और पूरी गाड़ी को तबाह कर देता है। गाड़ी नियंत्रण खो देती है, रेलिंग तोड़ती है और नीचे जा गिरती है। धूल बैठती है। घायल शैतान बाहर निकलता है, लेकिन इस बार राइडर नहीं डरता। वो उसे पकड़ता है, हवा में उछालता है और उसे वापस नरक भेज देता है। हिसाब बराबर। लेकिन जब जॉनी डैनी को गाड़ी से निकालता है, सब शांत हो जाता है। डैनी की सांस रुक चुकी थी। उसकी मां रोते हुए उसे सीने से लगा लेती है। जॉनी टूट चुका था। तभी उसे मोरो की बात याद आती है। राइडर कभी एक फरिश्ता था। अगर वो कभी फरिश्ता था तो शायद उसकी ताकत अभी भी बाकी हो। अचानक जॉनी के हाथों में नीली आग जल उठती है। ये नरक की आग नहीं थी, ये कुछ और था। वो डैनी के चेहरे को छूता है और अगले ही पल डैनी सांस लेता है, जिंदा। जॉनी को एहसास होता है उसके अंदर अभी भी एक फरिश्ता मौजूद है। गोस्ट राइडर खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया। अब वो नीली आग के साथ दुनिया में भटकता है। गुनहगारों के लिए वो अब भी खौफ है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए वो रक्षक है। एक शैतान की शक्ल में एक फरिश्ता। अब सवाल तुमसे, तुम्हें कौन सा गोस्ट राइडर ज्यादा पसंद है? ब्लू फ्लेम वाला या हेल फायर वाला? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और खतरनाक कहानी के साथ।